हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नवीन और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल नवटेक भारत पे। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एप्सन के एक और इंक टैंक प्रिंटर के बारे में। इस प्रिंटर का नाम है एप्सन L365। ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। एप्सन L365 है ये, और ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसके दोनों साइड से जो कवर है वो मैंने निकाले हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या है, एक हाथ मैं इसको कहीं रख के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अभी बीच में मैंने वीडियो बनाए थे तो ये कैमरा बीच में बंद हो जाता है, और बंद हो जाता है तो उसके बाद क्या रिकॉर्डिंग नहीं होती और मैं बोलता रहता हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर ये किया है कि अब मैं अपने हाथ में पकड़ के इसको कैमरे को मैं वो वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अब मैं दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो पैनल है, ये इसका पैनल है। इसका पैनल वो L380 वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें इससे 2 बटन कम होते हैं और इसमें 2 बटन ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके सब बता देता हूँ। देखो, इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे तो पहला जो बटन ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो फर्स्ट बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, ये वाला बटन। उसके बाद वाईफाई का बटन है, और उसके बाद तीसरा आई लिखा हुआ है और पेपर लिखा हुआ है, और ऊपर से लिखा हुआ है ग्लो। तो यानी अगर हम ग्लो शाइन पेपर वगैरह लगाते हैं या क्या नाम है, फोटो पेपर लगाते हैं, तब इसका कुछ फंक्शन रहता है, ठीक है। और ये ये इसका ब्लैक एंड वाइट कॉपी के लिए है ये वाला बटन, और ये कलर कॉपी के लिए है, और ये इसका कैंसिल वाला बटन है, ठीक है। और बाकी ये ये उसमें भी काम आता है, रीसेट करने में भी काम आता है, ठीक है। और इसके नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये दिख रहा है इसको पेपर का सिंबल, और ये दिख रहा है इसमें इंक का सिंबल, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है 365। तो ये कुछ इस तरह का इसका आपको पैनल देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर मैं अगर जाऊँगा तो ये इसका दोस्तों ऊपर वाला स्कैनर है। इसका स्कैनर वो L380 जो मैंने आपको अभी प्रिंटर का मैंने जो वीडियो बनाया था, ये उसके जैसा ही रहता है बिल्कुल ही। ये आप देखिए, ये है ना, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। इसका स्कैनर बिल्कुल मतलब एक दूसरे में यूज़ कर सकते हैं अपन लोग इसको, ठीक है। तो ये इसका वो है, क्या नाम है, ऊपर का स्कैनर है। ये इसका इंक टैंक है। और दोस्तों ये इसकी ये ट्रे है, और ये इसका आपका पावर कनेक्टर लगाने के लिए पावर सप्लाई का कनेक्टर यहाँ लगता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये इस साइड में ये इसका आपका USB का कनेक्टर लगता है, ठीक है। तो अभी मैं इसके बाकी हार्डवेयर पे नहीं जाऊँगा, पहले फ़िलहाल आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। वैसे ही ये जो दूसरा आप देख रहे हो, ये ट्रे ये पेपर वाली ट्रे है। ये ट्रे भी सेम होती है। इसमें सब कुछ एक दूसरे का यूज़ कर सकते हैं हम, यानी कि 380 वाला जो सामान है वो हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, केवल फॉर्मेटर को छोड़ के। फॉर्मेटर और ये पैनल जो आप देख रहे हो, बाकी इसकी सप्लाई, इसके दूसरे पार्ट वो मैक्सिमम वो सब सेम है। एप्सन की ज़्यादातर मशीनों के अंदर ये फैसिलिटी है कि एक दूसरे के अंदर सामान यूज़ किया जा सकता है। और इसमें यहाँ पे एक बस इन्होंने यहाँ पे ये वाईफाई वाला कार्ड इसके लेफ्ट साइड में लगा रखा है ये। और उसमें L380 और दूसरी जो मशीनें हैं 220, 210 ये या दूसरी और भी जो मशीन्स हैं उसके अंदर वो नहीं लगे हुए हैं, क्या नाम है, वाईफाई वाला कार्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं ना आपको पहले इस मशीन को हमेशा की तरह से पहले मैं आपको इसे ऑन करके दिखाऊंगा। मैं इसका देखो मैंने क्या किया हुआ है। मैंने दोस्तों ये मशीन आपको पूरी दिखाई दी है, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पेपर लगा रखे हैं, और मैंने इसका ऑन वाला बटन ये इसको मैं आपको प्रेस करके ऑन कर रहा हूँ मशीन को, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि क्या होता है। सबसे पहले मैं सामने से दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरे तरीके से दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा कि इसका जो वाईफाई वाला इसका लाइट है वो इधर उधर हो रहा है, और ये वाला ये स्टेबल हो गया। कौन सा वाला, यानी कि मशीन इसकी इनिशियलाइज जो होनी थी ये हो चुकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक तो पोजीशन ये है। अब मैं इसको ना यहाँ से इसे देखो, ये इसमें सब हिला वाला है, और उसके बाद ये सेट हो गया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसे मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ये ब्लिंक करते देखो ये बंद हो गया। ये देखो ये बंद हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये जो मैंने इसके पेपर रखे हुए हैं दोस्तों, ये मैं इसके सारे पेपर यहाँ से हटा रहा हूँ। ये पेपर मैंने हटा के यहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ कोई पेपर नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि मैं फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया। अब ये मैंने ऑन कर दिया, तो अब देखते हैं अब क्या होता है।
तो दोस्तों ये जो है ना, ये इनिशियलाइज हो गई है मशीन, और इसका वाईफाई वाला बंद हो गया है। लेकिन पेपर हटाने के बाद भी इसने पेपर का इंडिकेशन हमको नहीं दिखा रही है। ये इसका मतलब है अगर हम इसमें पेपर नहीं भी लगा हुआ होगा तो भी ये मशीन जो है अपना रेडी पोजीशन पे आ जाती है। तो मैं अब इसका जो पेपर्स है वो यहाँ रख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मैंने अब इसके पेपर जो हैं यहाँ मैंने फिर दोबारा से सेट कर दिए, ठीक है। हमारी 380 मशीन वगैरह जो है या दूसरी कुछ मशीनें ऐसी भी होती है जिसके अंदर अगर हम पेपर नहीं लगाते हैं तो वो पेपर का जो लाइट है वो ब्लिंक करने लगता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला आपको करके दिखाया था, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मुझे वाईफाई जो है इसका मुझे चालू करना हो तो क्या वाईफाई वाला बटन दबाना है या कुछ और भी करना होता है इसमें। तो दोस्तों ये वाईफाई वाला बटन दबाते ही इसका वाईफाई का ये चालू हो जाता है, ठीक है। अब वो जो भी वाईफाई से आप जैसे भी इसको कनेक्ट करना होता है वो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये दिखाया कि ये वाला बटन जो है ये वाईफाई वाला काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आ जाते हैं इसके फोटोकॉपी पे और क्या नाम है बाकी दूसरे फंक्शंस पे। तो दोस्तों इस प्रिंटर के अंदर मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ, इस प्रिंटर के अंदर जो है इसके हेड में प्रॉब्लम है और इंक वगैरह सब पूरी होने के बावजूद ये प्रिंटर जो है वो किसी भी तरह की कोई प्रिंटिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रिंटिंग ना देने का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर मैं आपके सामने इसको कॉपी मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक कॉपी रख दी है यहाँ, ये देखो इसके मैंने यहाँ सामने एक ये जो है ये मैंने फ़ोटो स्टेट के लिए मैंने ये एक फ़ोटो रख दी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको जो है मैंने यहाँ रखा है और मैं इसकी फ़ोटो कॉपी करूँगा तो आप देखोगे कि इसमें से फ़ोटो कॉपी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने इसमें जो फ़ोटो कॉपी की मैंने ये मैंने चालू किया यहाँ से ये मैंने बटन दबाया, लेकिन इसने कोई फंक्शन नहीं किया है अभी तक, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैंने जो है इसका दूसरा फंक्शन दबाया और अभी भी मेरे को यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि फोटोकॉपी ये नहीं करेगा। अच्छा मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका ना वाईफाई बंद करता हूँ। ये इसका वाईफाई ऐसे बंद नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि वाईफाई इसका बटन करने के बाद ही बंद होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं फिर इसको दोबारा से चालू कर रहा हूँ मशीन को। तो फ्रेंड्स ये देखा आपने, ये इसका जो है ये मूवमेंट लिया इसने और थोड़ा सा उसके बाद ये बंद हो गया, वो आपको दिखा नहीं होगा क्योंकि तब तक मैं ख़त्म कर चुका था उसको, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं ना एक कंप्यूटर से जो है मैं इसका आपको टेस्ट वो दे रहा हूँ, क्या नाम है, प्रिंट की कमांड दे रहा हूँ। अब ये बंद हो चुका है, अब ये फिलहाल जो है ना इसका वाईफाई बंद हो गया, मशीन पूरी तरह से इनिशियलाइज हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि वाईफाई अगर बंद है तो उसके बाद ये कॉपी कर रहा है क्या। हाँ, अगर वाईफाई बंद कर दिया उसके बाद इसने जो है ना देखो सामने से ये पेपर इसने लिया है और ये कॉपी जो है कॉपी के लिए इसने बटन ले लिया, यानी कि अगर हम वाईफाई को ऑन करके रखते हैं तो कॉपी का बटन देने पे ये कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है। अब आपने देखा ये ना तो इस साइड से और ना इस साइड से कोई भी कॉपी वॉपी आई नहीं है, यानी कि ये ब्लैंक पेपर दे रहा है, ठीक है। ये जो है ये ब्लैंक पेपर है। अब मैं इसकी कलर वाली भी दबा के देख लेता हूँ, ये कलर में भी चालू हो गया, लेकिन इसने कॉपी कुछ नहीं किया है, कॉपी कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ही है। ये देखो दोस्तों, ये कॉपी यहाँ से दोस्तों बाहर आ रही है, ये देखो ये, और मैंने कलर कॉपी ही रखी हुई है, लेकिन इसने कोई कॉपी नहीं निकाली है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसमें कुछ कॉपी वॉपी कुछ प्रिंट आउट नहीं हुआ है, देखो ऐसे ही है, खाली है ये पेपर, ये ऊपर से भी खाली नीचे से भी खाली, ठीक है। तो ये पेपर मैं दोनों फिर दोबारा से इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, ये देखो दोस्तों, ठीक है। ये मैंने पेपर इसमें दोबारा से लगा दिए, इसने कॉपी नहीं दी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंप्यूटर से भी ना इसकी कमांड देता हूँ, इसको कंप्यूटर से कमांड देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर में जाके
ये खोल लिया है और ये आप देखो ये 365 ये आ गया है एप्सन L365 प्रिंटर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने इसको जो है ना प्रेफरेंसेस पे जाता हूँ और वहाँ जाके, नहीं प्रेफरेंसेस पे नहीं जाते, इसके बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ ऑन करता हूँ मैं और ये इसके उस पर आता हूँ, किस पे, टेस्ट पेज पे। ये जो मैंने टेस्ट पेज आ गया और ये आ गया और टेस्ट पेज मैं दे रहा हूँ इसका। ये मैंने दोस्तों यहाँ से इसका टेस्ट पेज दिया, कमांड जा चुकी है और पेपर भी वहाँ से जा चुका है, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये देखो ये जो पेपर इसने बाहर निकाला है उसके ऊपर भी किसी तरह की कोई प्रिंटिंग नहीं आई है, यानी कि ये कोई प्रिंट नहीं दे रहा, ठीक है फ्रेंड्स, ये कोई प्रिंट नहीं दे रहा है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, अब मैं दूसरी एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं स्कैन करके दिखाता हूँ आपको इसी से। ये रहा मेरा प्रिंटर और मैंने इसको राइट क्लिक करके ओपन किया और ये देखो इस पर स्कैन लिखा हुआ रखा है। स्कैन पे मैंने क्लिक किया तो इसकी एक विंडो खुल जाएगी यहाँ पे, ये देखो ये विंडो इसकी खुल गई, ठीक है। और ये यहाँ पे कलर है और मैं इसको प्रीव्यू में जा रहा हूँ, प्रीव्यू वाले बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आता है। ये देखो ये जो हमने गणेश जी की फ़ोटो रखी हुई है, ये इसने इसका जो है पूरा स्कैन कर दिया, यानी कि इसका स्कैनर एकदम परफेक्ट काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्कैनर इसका ओके है, ठीक। तो एक बात फिक्स हो गई कि हमारा जो प्रिंटर है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रिंट ना देने की प्रॉब्लम है, यानी कि वो प्रिंट नहीं कर रहा। तो अब प्रिंट क्यों नहीं कर रहा वो एक अलग विषय है, वो देखा मतलब चेक करके पता चलेगा कि क्या है। इसके पहले मैं आपको एक वो दिखा देता हूँ इसका, कि मैं इसको जो है राइट क्लिक करके आ गया और यहाँ प्रिंट प्रेफरेंसेस पे आता हूँ। मैं प्रेफरेंसेस पे मैंने इसको क्लिक कर दिया और ये मैं मेंटेनेंस पे आ गया, इसकी मेंटेनेंस देखा था ना, ये मेंटेनेंस आ गया, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, ये नोजल चेक दे रखा है। तो अगर मैं नोजल चेक का बटन ये क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने कर दिया, ये देखो मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पे एक नोजल चेक आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिखा हुआ आ गया कि टू परफॉर्म ए नोजल चेक मेक श्योर दैट द प्रिंटर इज ऑन एंड कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, आल्सो मेक श्योर दैट A4 और लेटर साइज प्लेन पेपर इज लोडेड इन द रियर पेपर फीड, क्लिक प्रिंट टू प्रिंट ए नोजल चेक पैटर्न और क्लिक कैंसिल टू क्विट। अगर मेरे को मैं क्लिक करूंगा इस पर प्रिंट के ऊपर तो ये मेरे को जो है नोजल का चेक जो टेस्ट है वो वहाँ दिखाएगा, और अगर मैं क्विट कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, नहीं कुछ भी नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दोस्तों ये प्रिंट लिखा हुआ है ना, मैं इसको प्रिंट के ऊपर जो है क्लिक कर रहा हूँ, ये ठीक है, मैंने क्लिक किया। अब देखो आप वहाँ पे क्या होता है, वो देखो पेपर अंदर गया, पेपर अंदर जाता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये गया, ठीक है। और इसने जो इसका नोजल चेक का जो टेस्ट है वो इसने परफॉर्म किया है यहाँ पे, और पेपर बाहर आ रहा है, ये देखो बाहर आ गया, ठीक है दोस्तों। ये पेपर बाहर आ गया, लेकिन इसके ऊपर जो है ना किसी भी तरह का कोई भी कुछ नहीं है दोस्तों। ये मतलब ये जो है ये प्लेन पेपर का प्रॉब्लम इसमें ये प्रिंटर हमको दे रहा है। तो प्लेन पेपर का जो प्रॉब्लम है वो कई वजह होती हैं उसकी एक वजह ये हो सकती है कि हमारे इसके अंदर इंक ना हो, इसमें बोला तो हमने देखा कि इसके अंदर जो है ना पूरी इंक है, देखो इंक इसमें फुल भरी हुई है, यानी इंक का तो ये प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अब वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपके सामने इसको मैंने यहाँ से बंद कर रहा हूँ, साथ के साथ में आपको फाल्ट बताता चलूँगा, ठीक है। तो मैं इसको ना पहले मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये हो गया ऑफ। अब दोस्तों मैंने इसका जो था ना साइड के दोनों निकाल रखे थे, क्योंकि मुझे पता था जब मैं आपको आगे का दिखाऊंगा तो मैं एक हाथ से वो सब कर नहीं पाऊंगा, उसे खोल नहीं पाऊंगा उसको प्रिंटर को। तो मैंने क्या किया, ये स्कैनर का मैंने यहाँ से स्कैनर का जो केबल है ना, मैं ये बाहर निकाल रहा हूँ इसको, ये बाहर आ जाए, ठीक है। ये केबल है, मैं ये स्कैनर उठा के यहाँ से और एक साइड में रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने स्कैनर उठा के साइड में रख दिया। अब मैं आपको इसका ना अंदर का हिसाब दिखाता हूँ। इसके अंदर का हिसाब जो है दोस्तों वो ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेटर कार्ड है, ये जो पीछे की साइड में आपको ये दिख रहा है ये फॉर्मेटर कार्ड है इसका फॉर्मेटर कार्ड जो है वो 380 से या 220 से या 350 से डिफरेंट होता है, बिल्कुल अलग है इसका, ठीक है। इसकी खास पहचान ये है कि इसका जो यहाँ पर ये जो वो लगा हुआ है, क्या नाम है, केबल, इसका क्या नाम है आपका, डिस्प्ले का केबल, ये चौड़ा होता है और उसका ऊपर होता है और पतला होता है, ठीक है। और बाकी भी इसका पार्ट नंबर से पता चलता है। और ये जो इसका दिखाई दे रहा है ये वाला, ये इसका है राउंड एनकोडर बोलते हैं इसको। ये जो है इसका ये वाईफाई का कनेक्शन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा ये वाला हिस्सा, ये इसका जो है ये सेंसर है, जो कि राउंड एनकोडर का सेंसर है।
एक मोटर इसके नीचे लगी हुई होती है। और ये कार्ड के अंदर काफ़ी फंक्शन कुछ चीज़ें होती हैं। मैं कार्ड जब आपको निकालूंगा, या मैं कार्ड आपको दिखा देता हूँ। चलो कोई दूसरा कार्ड दिखा देता हूँ जो इस तरह का होता है। तो दोस्तों ये जो कार्ड है ना, ये 350 का कार्ड है। ये 365 के जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। तो ये होता है इसका कार्ड, ठीक है। तो ये वाला जो कनेक्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला कनेक्शन, ये भी कनेक्शन इससे थोड़ा डिफरेंट ही है। ये कनेक्शन और ये कनेक्शन जो आप ये देख रहे हो, ये दोनों के दोनों जो हैं ये इसके हेड के कनेक्शन होते हैं। और तीसरा कनेक्शन इसके सेंसर वाला है, ये वाला जो इसके हेड में सेंसर लगा हुआ होता है, ये उसका कनेक्शन है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको काला काला सा, ये इसकी बैटरी है। और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी मोटर का कनेक्शन है, ठीक है। और इसके बाद जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे कनेक्शन, ये कनेक्शन आपके पावर का है और सेंसर का है, ठीक है। और ये इसके अंदर होता नहीं है, ये अलग है। ये 350 में अलग दे रखा होता है, इसमें अलग दे रखा होता है। लेकिन ये कुछ इस तरह के ही होते हैं। ये वाला जो कनेक्शन आप देख रहे हो, ये साथ में ये ऊपर वाला ये इसका स्कैनर का कनेक्शन है, ये इसका भी होता है। और ये वाला जो है डिस्प्ले का कनेक्शन है, वो इसका भी होता है। ये USB कनेक्शन है, ठीक है। और ये सब कुछ जो है इसका थोड़ा बहुत सेम है, थोड़ा बहुत अलग है। तो इसका कलर भी कार्ड का अलग है, बिल्कुल डिफरेंट ही कलर होता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं खोल के दिखाऊंगा, तब मैं आपको ये बता दूंगा। ये इसकी मेन मोटर होती है जो इसके कैरेज को मूव कराती है। ये इसकी पिकअप असेंबली है जो पूरी की पूरी आपको दिखाई दे रही है। इसके नीचे भी एक पिकअप लगा हुआ होता है, वो बात का विषय है, मैं बता रहा हूँ। अब मैं फिलहाल आपसे जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि इसका जो ये मेन कैरेज है, ये इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम तो इसमें ये हो सकती है कि जो इंक है वो इसकी ये जो ट्यूब्स दे रखी हैं, इस ट्यूब में जो है ना वो इंक ना आ रही हो, और इसके सामने की जो कार्ट्रिज है ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई हो। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कार्ट्रिज इसकी खाली है या भरी है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि सबसे पहले आपको ये खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पेच लगा होता है, इसे आप खोलिए और उसके बाद इसको यहाँ से हटाइए ऐसे करके, और ये बाहर गया, ठीक है। अब हमें ये पता करने के लिए कि इसके कार्ट्रिज के अंदर इंक आ रही है या नहीं आ रही है, हमें ना ये कार्ट्रिज बाहर निकालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक लॉक होता है, इस लॉक को आप ऐसे करके ऐसे दबाते जाइए और इसको ऊपर उठाते जाइए, तो ये आपको सारी के सारी दिखाई दे जाएगी कि इसमें इंक है कि नहीं है। तो मैं पहले ही निकालता हूँ, ये ब्लैक है, ब्लैक में इंक है कि नहीं है। देखो दोस्तों ये दिखाई दे रहा है कि ब्लैक के अंदर जो है ना पूरा इंक भरा पड़ा है, यानी कि इसका भी प्रॉब्लम नहीं है। इंक का प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये सेकंड निकाला मैंने, तो सेकंड जो है ना ये येलो है, इसके अंदर भी इंक है, यानी कि कुछ ना कुछ तो प्रिंट मारना ही चाहिए था उसको। थर्ड में निकाल रहा हूँ, ये मजेंटा है, मजेंटा के अंदर भी पूरी इंक दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम नहीं है। और फिर चौथी निकालता हूँ मैं, ये जो है तुम्हारी इसमें एक थोड़ी सी कम है, लेकिन है इसमें भी। तो यानी अगर प्रिंट मारना होगा तो प्रिंट तो थोड़ा बहुत मार ही देगा। और ये इसका अंदर जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हेड है इसका। तो दोस्तों अगर इसके अंदर जो है इंक भरी हुई है और ये फिर भी प्रिंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके हेड में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर हेड में कुछ प्रॉब्लम है तो हमको हेड को सही करना पड़ेगा या दूसरा लगाना पड़ेगा। तो अगर ये सही हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ये प्रिंट वगैरह आ जाएगा। और अगर ये नहीं होता है तो हमको इसे CNC करना पड़ता है। तो इसको जो हेड को जो है ना सही करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरीका ये होता है कि आप जो है एक सीरीज लें, 20 कम से कम 20 ml की सीरीज लें। उसके अंदर जो है वो इस तरह के जो है ये पाइप लगाएं एक लंबा, और उस पाइप को जो है वो इसमें डालें, इसमें डालें, इसमें डालें, इसमें डालें, और उसको या तो सक करें और या फिर जो है पानी डालें उसके अंदर, सीरीज के अंदर, और उसको जो है वो आगे को पुश करें, ठीक है, यानी कि पंप करें। तो क्या होगा कि हेड में अगर फंसा हुआ होगा तो वो निकल जाएगा। तो एक तरीका तो इसका करने का ये है। एक तरीका ये है कि हम जो है हेड को बाहर निकाल लें, और उसके बाद जो है उसको थोड़ी देर के लिए 1 घंटा 2 घंटे के लिए पानी में, साफ पानी के अंदर जो है उसके हेड वाले हिस्से को रखें, और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक वाला हिस्सा है उसको जो है हम अच्छे से किसी टेप से जो है पैक कर दें, ताकि उसके अंदर पानी ना चला जाए, ठीक है। और उसको रखें, और उसके बाद फिर इसको जो है उसके अंदर उस सिरिंज से क्या नाम है पानी लें, और उसको बाहर की साइड में जो है प्रेस करें। अगर बाहर की साइड आप देखें कि हेड में से पानी निकल रहा है और बिल्कुल फ्लो के साथ में निकल रहा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप समझे कि वो हेड आपका जो है वो क्लियर हो गया है। और अगर बाय द वे वो अटक रहा है, या फिर आप समझिए कि किसी में निकल रहा है किसी में नहीं निकल रहा है, तो जिस पिन के अंदर डालने पे नहीं निकल रहा है पानी, आप समझ लें कि वो हिस्सा चोक हो चुका है, वो फिर अब नहीं बनेगा। और अगर वो बनेगा तो उसके लिए फिर केमिकल आता है, केमिकल लगा के भी कभी कभी बन सकता है, कभी नहीं भी बनता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसका जो है ये तरीका है। अगर ये उस तरीके से ये हो गया तो वेरी गुड, अदरवाइज इसमें जो है वो दूसरा वाला हेड चेंज करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो अगर मुझे इसको सही करने के लिए मेरे को अगर कोई भी तकनीक जो है वो अपनाऊंगा मैं और इसको रेडी करूंगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको जो है एक वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये आज आप जो है वो 365 प्रिंटर का जो है जो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो आपको मैंने सब बताया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरह से जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर दोस्तों ये जो कार्ड लगा हुआ है, इस कार्ड के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि कोई ना कोई जो है ये जैसे वाइट पेपर की प्रॉब्लम भी इससे चालू होती है। इसके अंदर एक F1 करके रेजिस्टेंस लगी है, वो उड़ जाती है तो F1 से वो आती है वाइट पेपर वाली। या फिर जो है ये आपका USB कभी कभी ख़राब हो जाता है, या कभी कभी स्कैनर वाला फंक्शन ख़राब हो जाता है, कभी कभी ये डेड हो जाता है। और जब ये डेड हो जाता है तो मैंने आपको एक पुराने वीडियो में बताया था कि इसके दोनों ये उड़ जाते हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसके नंबर भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और साथ में जो है ये वाली IC उड़ती है, इसकी पावर IC है, ठीक है, ये पावर IC लगी हुई है। तो ये तो एक अलग विषय है, इसका विषय में मैंने अलग से एक वीडियो डाला हुआ है कार्ड रिपेयर का, वो आप चाहे तो देख लें अगर आप रिपेयर करने में इंटरेस्टेड होते हैं तब, या जब आपका कार्ड खराब हो और आपको रिपेयर करने में कोई इंटरेस्ट हो तब। अदरवाइज आप कार्ड चेंज करेंगे तो ये आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ में मैं आपके साथ में डिस्कशन के लिए हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप चाहे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।